वंचित आघाड़ी के सदर प्रकाश अम्बेडकर के फर्जंद सुजात अम्बेडकर के साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी पार्टी की पॉलिसी क्या रहेंगी इस इलेक्शन में और वो इस इलेक्शन में कहाँ तक कामयाबी की राहें हमवार करेंगे। सर, आपका एशिया एक्सप्रेस में खैर मकदम है। बहुत बहुत आप शुक्रिया। ये बताइए कि आप औरंगाबाद में प्रचार सभाओं में हिस्सा ले रहे हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स मिला? औरंगाबाद में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप देखेंगे तो एक तरफ बहुजन समाज और दलित समाज, अम्बेडकरवादी समाज एक साथ हो गया है और वो पूरी ताकत से वंचित बहुजन आघाड़ी को वोट कर रहा है। और दूसरी ओर यहाँ पे मौजूदा पार्टी की हुई नाराजगी की वजह से आप देखेंगे कि बहुत बड़े पैमाने पर मुसलमान समाज आज वंचित बहुजन आघाड़ी को चुन रहा है। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कॉरपोरेटर्स और उसी तरह से उम्मीदवार इन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ आने का निर्णय लिया है और उसी तरह से वो आज जो चल रहे हैं वो विनिंग पोजीशन में दिख रहे हैं। सर, जैसे कि मुंबई, लातूर और नांदेड़ में वंचित की कांग्रेस के साथ आघाड़ी हुई है, लेकिन औरंगाबाद में नहीं हो सकी। इसका कारण क्या है? क्योंकि औरंगाबाद के यहाँ के जो एक खासदार है कल्याण काले, वो सीधा सीधा भाजपा की तरफ से काम कर रहे हैं और जहां जहां कांग्रेस ये भाजपा प्रणीत है वहां वहां युति हुई नहीं, और जहां जहां की कांग्रेस ये कांग्रेस की प्रणीत है वहां वहां युति आसानी से हुई। आप देख सकते हैं नांदेड़ में, औरंगाबाद में, सॉरी नांदेड़ में, लातूर में और मुंबई में पूरी तरह से प्रदेश अध्यक्ष और वहां की लोकल टीम्स ने यूपी के लिए जिद करी। उन्होंने सीट शेयरिंग पे एग्रीमेंट किया, पर जहां जहां पे युति नहीं हुई वहां वहां पे हमको सीधा ये पता चला कि कांग्रेस के लोगों को युति करनी ही नहीं थी, या सीधा सीधा भाजपा का नुकसान ना हो इस तरह की राजनीति वो करते हैं। ये आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं कल्याण काले पर। इसके कुछ तथ्य? हाँ, इसके तथ्य है, और ये औरंगाबाद के जितने भी कांग्रेस के लोग जो सीट शेयरिंग डिस्कशन में थे और वंचित के लोग जो सीट शेयरिंग डिस्कशन में थे, ये आपको पूरी जानकारी दे ही देंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि बीजेपी और एमआईएम में टिकटों को लेकर मारामारी हुई एक तरह से, और बहुत बगावत भी हुई। क्या तो इसका इलेक्शन पे क्या परिणाम होगा? इसका इलेक्शन पे बहुत बड़ी पैमाने पे असर होगा, क्योंकि एक तरफ बीजेपी जो खुद को कार्यकर्ताओं की पार्टी और ग्राउंड अप पार्टी बोलती थी, उन्होंने पैसे लेकर और उसी तरह से अपने कार्यकर्ताओं पे नाइंसाफी कर कर उन्होंने बिजनेसमैन, पैसे वाले को बहुत बड़े पैमाने पर टिकट देने का काम किया है। और दूसरी तरफ एमआईएम पार्टी जो है उन पे विधानसभा से आरोप लगता आ रहा है कि वो टिकट पैसे लेकर देते हैं। और उसी तरह से देखेंगे कि जो मजलिस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने 2014 से पहले औरंगाबाद में मजलिस बढ़ाने के लिए मेहनत की, मजलिस का काम किया और मजलिस के कॉरपोरेटर्स, एमएलए, यहाँ तक कि एक खासदार चुना के लाने का काम किया, आज उन्हीं कार्यकर्ताओं पे बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। और उनका हक बनता था, जो सिटिंग कॉरपोरेटर है वो औरंगाबाद के किसी लोकल लीडर को 17-18 लाख क्यों दे उनके टिकट का, वो उनका हक बनता है और उन्होंने हक क्लेम किया, उनका राइट नेचुरल है। पर फिर भी अगर सिटिंग कॉरपोरेटर से या पार्टी के एकनिष्ठ कार्यकर्ताओं से कोई अगर 17-18 लाख की डिमांड करता है पतंग की टिकट पे खड़े रहने के लिए, तो बगावत बड़ी पैमाने में होगी, मारपीट बड़ी पैमाने पे होगी, और वही आज औरंगाबाद में होती हुई दिख रही है। सर, ये बताइए कि ये जिस तरह से सब कुछ चल रहा है और आप कह रहे हैं कि आप उन लोगों को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं जो वंचित रह गए थे या जिनको है तो एमआईएम ने सपोर्ट नहीं किया, तो इसमें इस चुनाव में आपके कितने कैंडिडेट यहाँ पर जीत के आ सकते ये चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी औरंगाबाद में डबल डिजिट में जरूर जाएंगी। हैं और पूरे महाराष्ट्र में? पूरे महाराष्ट्र में 50 या 60+। अ, इसके अलावा अब मुसलमानों को खरीद करने के लिए आपके पास क्या पॉलिसी है? देखिए, आज महाराष्ट्र में मुसलमान खुद जानते हैं कि अगर कोई उनके लिए खड़ा रह रहा है और उनके लिए लड़ रहा है तो वो वंचित बहुजन आघाड़ी। आज वंचित बहुजन आघाड़ी ऐसी अकेली पार्टी है जिन्होंने औरंगाबाद शहर का नाम बदलने के खिलाफ एक स्टैंड लिया था। तभी हालांकि खुद औरंगाबाद का खासदार मुसलमान था, लेकिन उसने एक आवाज नहीं उठाई। दूसरी तरफ जब औरंगाबाद औरंगजेब के नाम पे बच्चों को अरेस्ट करने का सिलसिला हो रहा था, तब वो बाला साहब अम्बेडकर थे जो औरंगजेब की मजर में गए, फूलों की चद्दर चढ़ाई, और तब से मुसलमान बच्चों को अरेस्ट करने का सिलसिला बंद हो गया था महाराष्ट्र में। हालांकि तभी भी औरंगाबाद में एक मुसलमान सदर थे, वो कभी उनकी जिंदगी में औरंगजेब की मजर पे जाने की हिम्मत नहीं करे। वो तो ज्यादा बोलते आ रहे और औरंगजेब से दूर भाग के ये बोलते आ रहे कि हम तो संभाजी महाराज की तरफ से, हम तो शिवाजी महाराज की तरफ से।
दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एनआरसी सीएए के वक्त पे वंचित बहुजन आघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद करने के काम किया था। यूएपीए के खिलाफ, पोटा ताड़ा के खिलाफ बाला साहब आम्बेडकर खुद कोर्ट केस लेके गए थे। और उसी तरह से पिछले इलेक्शन में 50 प्लस मुसलमान कैंडिडेट्स देने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है। पिछली नगर परिषद के इलेक्शन में बार्शी टाकरी नगर परिषद में वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से एक मुसलमान महिला नगर अध्यक्ष चुन के आई। और जहां जहां मुसलमानों पे अन्याय अत्याचार होता है वहां पे वंचित बहुजन आघाड़ी उनके साथ उनकी हिफाजत करने के लिए खड़े रहती है। जळगांव में जब सुलेमान शेख की मॉब लिंचिंग हुई थी तभी वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता ये सबसे पहले उधर पहुंचे थे। और उसी तरह से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिन जिन मुसलमान पॉकेट्स में यहाँ के प्रस्तापित पार्टीज मुसलमानों को टिकट देने से इनकार करती है, वहां पे वंचित बहुजन आघाड़ी ने मुसलमानों को सबसे ज्यादा पैगाने पे टिकट देकर उनको इंसाफ देने का काम किया है। इस इलेक्शन में वंचित के मुद्दे क्या रहेंगे? औरंगाबाद को लेके औरंगाबाद को लेकर और पूरे महाराष्ट्र को? देखिए, पूरे महाराष्ट्र का तो ये संयुक्त इलेक्शन नहीं है, ये महानगर पालिकों का है। 27 अलग अलग महानगर पालिका है, तो 27 सिटीज में हमारे 27 अलग अलग जाहिरनामे बन चुके हैं। अगर आप औरंगाबाद का देखोगे तो औरंगाबाद के लिए हमारा सबसे पहला एजेंडा है महत्वपूर्ण कि हर आदमी के घर को एक नल देना, और वो नल में दररोज हर रोज पानी, साफ पीने का पानी प्रोवाइड करेंगे। ये वंचित बहुजन आघाड़ी का वादा है। उसी तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि औरंगाबाद में कचरे का बहुत बड़ा समस्या है। आज औरंगाबाद खुद को स्मार्ट सिटी बोलता है, लेकिन आज औरंगाबाद में डंपिंग ग्राउंड नहीं। तो एक बायोडिग्रेडेबल डंपिंग ग्राउंड बना के औरंगाबाद के कचरे का एक हल वंचित बहुजन आघाड़ी निकालेगी। उसी तरह से जितने भी महानगर पालिका के स्कूल्स है, वो महानगर पालिका के स्कूल्स को इम्प्रूव करके उनकी हालत सुधार के वहाँ पे सुविधा उपलब्ध करके उसी स्कूल्स में जो इस तरह का प्राइवेट में एजुकेशन मिलता है उसी क्वालिटी का इंग्लिश में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन सरकार के द्वारा महानगर पालिकाओं के स्कूल्स में एजुकेशन देने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी जरूर करेगी। और औरंगाबाद में जितने भी मटका, सट्टा, दारू और ड्रग्स के इलीगल कारोबार है वो बंद करने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी पक्का करेगी। जैसा कि आप जो आश्वासन दे रहे हैं और जिस तरह की आपने ये बातें गिनवाई है कि आप ड्रग्स, जुआ और मटका और मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोक लगाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखने में आता है कि कुछ इसी तरह के कैंडिडेट्स आपने खड़े किए हैं जिन पे इस तरह के इल्ज़ाम हैं और केसेस। इल्जाम होते रहेंगे, और अगर वो प्रूव होते हैं तो पार्टी जरूर एक्शन लेगी। पर अगर वो प्रूव नहीं हुए तो मैं इन्हें बेबुनियाद पॉलिटिकल एलिगेशंस करूंगा, और यहाँ के सामने जो चोर बैठे वो चोरों के एलिगेशंस पे हम भरोसा नहीं रखते। वंचित ने औरंगाबाद में कितने मुस्लिम कैंडिडेट को उम्मीदवारी दी? वंचित ने औरंगाबाद में 10, आज वंचित की तरफ से 65 प्लस कैंडिडेट्स औरंगाबाद में खड़े हैं, और उसमें से 17 या 18 से ज्यादा वंचितों ने मुसलमानों को टिकट देने का काम किया। भविष्य में मुसलमानों को और करीब करने के लिए आपकी क्या पॉलिसी रहेगी पूरे महाराष्ट्र में? भविष्य में ज्यादा काम करना, मुसलमानों के कैंडिडेट्स चुना कर लाना, और मुसलमानों को ही ताकत और सत्ता में बिठाना ताकि वो खुद के समाज का और खुद की कौम का हिफाजत कर सके और डेवलपमेंट कर सके। यही हमारा लॉन्ग टर्म एजेंडा है। हम देखते हैं कि यहाँ की सत्तारूढ़ पार्टियों ने हमेशा एक तरह से ये कहा है कि मुस्लिम लीडरशिप नहीं है। क्या तो आप इसको कहा कैसे देखते हैं? हाँ, आज मुस्लिम लीडरशिप महाराष्ट्र में सच में एब्सेंट है। जो प्रस्थापित पार्टीज के मुसलमान लीडर्स है वो प्रस्थापित पार्टियों की लाइन चलाते हैं, वो खुद का एजेंडा नहीं मानना चाहते। और जो मजलिस के मुसलमान लीडर है औरंगाबाद के, वो खुद के घर और खीसे भरने में है, वो किसी कौम के या अपने समाज के लिए खड़े नहीं रहते, आवाज नहीं उठाते, ना कि वो किसी की मदद करते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ आज मुसलमान लीडरशिप एब्सेंट है, और वो लीडरशिप खड़े करने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वंचित आघाड़ी के लीडर। इनका साफ कहना है कि मुस्लिम लीडरशिप को खुद खड़े होना होगा और अपने हुकूक के लिए आगे आना होगा और वंचित आघाड़ी इस काम में उनका साथ देगी। अजहरुद्दीन, एशिया एक्सप्रेस, औरंगाबाद।